एनपीके 19-19-19, एनपीके 20-20-20, एनपीके 12-61-0, एनपीके 0-13-45, एनपीके 0-52-34, एनपीके 0-0-50 और एनपीके 0-0-23। ये तमाम प्रकार के एनपीके आपने हर साल, चाहे गेहूं की फसल हो, सरसों हो, चना हो, मसूर हो, इन तमाम प्रकार की फसलों के अंदर उपयोग में लिया ही होगा। लेकिन कौन सा एनपीके फसल की कौन सी अवस्था पर देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, क्या फायदा करेगा, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, कौन से एनपीके को किसके साथ मिलाना चाहिए और किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, यही सब कुछ जानेंगे आज के इस खास वीडियो के अंदर। तो आप कौन सा एनपीके सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आज के समय जितने भी एनपीके मार्केट में उपलब्ध हो रहे हैं ना, वो फसल की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार उपयोग में लेने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप एनपीके को चेक करोगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन तीनों की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। किसी में हो सकता है नाइट्रोजन 0% हो, किसी में 12% हो, किसी में 19% हो, तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन में आ सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, फसल की जो अलग अलग अवस्थाएं रहती है ना, उसी के अनुसार उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जरूरत पड़ती है। यानी कि शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जब फसल के अंदर फ्लावरिंग आ रही होती है तब उसको फास्फोरस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वही पोटाश जो रहता है वो फसल की अंतिम अवस्था में फ्रूट की क्वालिटी, फल का वजन और पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करता है। तो ये उसी के अनुसार बनाए गए हैं। तो किसान तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के पहले एनपीके के बारे में, यानी कि एनपीके 19-19-19 के बारे में। ये जो एनपीके 19-19 है ना, इसके अंदर 19% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, 19% फास्फोरस पाई जाती है और 19% ही इसके अंदर पोटाश की मात्रा पाई जाती है। यानी कि जो तीनों पोषक तत्व है ना, वो बैलेंस रूप में पाए जाते हैं। अब किसान मित्रों, ये एनपीके 19-19 जो रहता है ना, ये फसल की शुरुआती अवस्था में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। शुरुआती अवस्था में अगर आप इसे फसल के अंदर उपयोग में लेते हो तो ये फसल के अंदर हरापन लाने का काम करता है। नाइट्रोजन इसके अंदर 19% पाई जाती है, तो फसल में कल्ले जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही में इसके अंदर 19% फास्फोरस की भी मात्रा होती है, जिससे क्या होता है ना, पौधे की जो जड़ें रहती है, सफेद जो जड़ें रहती है, जिससे पौधा जमीन से पोषक तत्व ग्रहण करता है, उसको बढ़ाने में भी ये मदद करती है। और साथ ही में इसके अंदर 19% पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे क्या होता है ना, जो फसल रहती है ना, उसके अंदर रोग जो है वो आपको कम देखने को मिलते हैं। ये जो एनपीके 19-19 है ना, अगर आप इसे फसल की शुरुआती अवस्था में स्प्रे करते हो तो शुरुआती अवस्था में ही इसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका एक और फायदा होता है कि कई बार किसान भाई जो है वो बुआई के समय डीएपी जो है वो उपयोग में लेना भूल जाते हैं, या फिर डीएपी की मात्रा जो है वो कम कर देते हैं। उसी कारण से फसल जो है शुरुआती अवस्था में कम बढ़वार करते हुए भी दिखती है, फुटाव जो है वो भी कम दिखता है। और उसी समस्या को हटाने के लिए आप जो है एनपीके 19-19 का शुरुआती अवस्था में छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो। और अगर आपने फसल जो है वो मल्चिंग पे लगा रखी है, ड्रिप की लाइन डाल रखी है, तो फिर आप ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से भी इसे उपयोग में ले सकते हो। लेकिन इसमें जो है आपको डोज को ध्यान में रखना है। अगर आप छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले रहे हैं तो एनपीके 19-19 की जो मात्रा है वो आपको 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और वहीं अगर आप ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 किलो की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है। अब किसान तो सबसे जरूरी बात करते हैं कि एनपीके 19-19 का अगर आप छिड़काव कर रहे हो तो इसका कॉम्बिनेशन आपको किसके साथ में बनाना है और किसके साथ में नहीं बनाना है। अगर आप शुरुआती अवस्था में पहले स्प्रे दे रहे हो और उसके अंदर हल्का फुल्का कोई कीटनाशक या फफूंदीनाशक उपयोग में लेने जा रहे हो ना, तो आप एनपीके 19-19 को उनके साथ में मिला सकते हो। और वहीं अगर आप कोई शुरुआती अवस्था में हेवी टेक्निकल यूज कर रहे हो तो आपको एनपीके 19-19 जो है उसके साथ में मिक्स नहीं करना है। और साथ में आपको एक बात जरूर ध्यान रखने है कि एनपीके 19-19 का जब भी आप छिड़काव करें तो उसे कैल्शियम और मैग्नीशियम घटक युक्त जो भी खाद आती है ना, उसके साथ इसे स्प्रे नहीं करना है। इससे फसल के अंदर स्कॉर्चिंग आ सकती है, फसल जलने की समस्या जो है वो देखी जा सकती है, इसलिए आपको इनके साथ में नहीं मिलाना है। बाकी आप हल्के फुल्के कीटनाशक, पीजीआर, ग्रोथ रेगुलेटर जो रहते हैं उसके साथ में इसे मिला के स्प्रे कर सकते हो। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे एनपीके के बारे में, यानी कि एनपीके 20-20-20 के बारे में। अब ये जो एनपीके 20-20 रहता है ना, इसके अंदर 20% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, 20% ही फास्फोरस पाई जाती है और 20% ही इसके अंदर पोटाश की मात्रा रहती है। तो एनपीके 19-19 के समान ही ये 20-20 भी काम करता है। मतलब शुरुआती अवस्था में ही आप इसे छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लीजिए। फसल की बढ़वार नहीं हो पा रही है, ग्रोथ अच्छी नहीं दिख रही है, फसल में हरापन नहीं आ रहा है, फुटाव कम देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर 20-20 जो है वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। अब ये जो 20-20 रहता है ना, इसका डोज भी आपको 19-19 के समान ही रखना है। छिड़काव में जो है आपको लगभग 750 ग्राम की मात्रा उपयोग में लेनी है, और वही अगर आप ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हैं तो 3 से 5 किलो की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। किसान तो वीडियो
में आगे बढ़ते और बात करते हैं वीडियो के तीसरे एनपीके के बारे में, यानी कि एनपीके 1261 के बारे में। एनपीके 1261 जो रहता है ना, इसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी बोला जाता है। अब इसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस की जो है वो एक आयन की मात्रा पाई जाती है। उसी कारण से इसका नाम जो है वो मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी रखा गया है। किसान मित्रों, एनपीके 1261 जो रहता है ना, ये फसल की उस अवस्था पर छिड़काव करना चाहिए जब फसल के अंदर हल्के हल्के फूल बनना शुरू हो जाए, यानी कलियां बनना शुरू हो जाए, तब आप इसका छिड़काव करते हो तो ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। और वही अगर आपने कंद वाली फसलें जैसे कि लहसुन, आलू और प्याज जैसी फसल लगा रखी है और उसके अंदर हल्का सा कंद बनना शुरू हुए ना, तब आप इसका छिड़काव करते हो ना, तो आपको इसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस अवस्था पर क्या होता है ना कि जो पौधे को जो है वो हल्की मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है और उससे 2 से 3 गुना मात्रा में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। और ये एनपीके 1261 है ना, आपको आसान भाषा में समझोगे तो आपकी फसल जब 30 से 50 दिन की अवस्था पर आ जाए ना, तब आपको उपयोग में ले लेना चाहिए। और उपयोग की मात्रा आपको 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। और उपयोग की मात्रा अगर आप छिड़काव के माध्यम से देते हैं तो 750 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। वहीं अगर आप ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहते हैं तो 3 से 5 किलो की मात्रा 1 एकड़ के लिए उपयुक्त रहती है। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के चौथे एनपीके के बारे में, यानी कि एनपीके 13045 के बारे में, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो है वो 13% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और 45% इसके अंदर पोटाश पाई जाती है। एनपीके 13045 जो है ना, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है ना, वो नाइट्रेट फॉर्म में रहती है। नाइट्रेट फॉर्म वही फॉर्म होता है नाइट्रोजन का जो रेडीमेड अवेलेबल होता है, मतलब जैसे छिड़काव करोगे ना तुरंत ही रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। वहीं अमोनिया और दूसरा जो फॉर्म होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन नाइट्रेट फॉर्म जो है ना वो हमेशा क्विक रिजल्ट दिखाता है। उसी कारण से जब आप एनपीके 13045 का छिड़काव करोगे ना, तो फसल के अंदर आपको एकदम से हरापन दिखेगा, कलियां और फूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनते हुए दिखाई देंगे। और ये एनपीके 13045 जो है ना, ये उन फसलों में सबसे ज्यादा रिजल्ट देके जाता है जिन फसलों में तुड़ाई लगातार होती रहती है। मतलब जैसे कि कपास की फसल हो गई हो, मिर्च हो गई हो, बैंगन हो गई हो, टमाटर हो गई हो, गिलकी, तुरई, करेला हो गई हो, ये जो फसलें रहती है ना, इनमें क्या होता है कि पहली तुड़ाई आप लेते हो, उसके बाद में वापस फसल को एक एनपीके देना पड़ता है, जिस कारण से जो है वापस से फ्लावरिंग आए और वापस से जो है अपने को तुड़ाई देखने को मिले। तो अगर आप इन फसलों से नियमित तुड़ाई लेना चाहते हैं ना, तो एनपीके 13045 का जरूर स्प्रे करें। और साथ ही में अगर आप ड्रिप से देना चाहते तो ड्रिप्स के माध्यम से भी इसे उपयोग में ले सकते हो। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के 5वें एनपीके के बारे में, यानी कि एनपीके 05234 के बारे में, जिसे मोनो पोटेशियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये एनपीके 05234 जो रहता है ना, ये अमूमन आपको रेट में ज्यादा देखने को मिलता है। जितने भी एनपीके हैं उनकी तुलना में इसका रेट आपको ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है फास्फोरस की मात्रा जो रहती है ना, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और ये फास्फोरस जो रहता है ना, उसी कारण से इसका रेट थोड़ा हाई रहता है। और साथ में इसमें पोटाश जो रहता है वो भी 34% मात्रा में पाया जाता है, उसी कारण से इसका रेट आपको जो है वो ज्यादा ही देखने को मिलेगा। अब किसान में तो सबसे जरूरी बात है कि एनपीके 05234 को फसल की कौन सी अवस्था पर उपयोग में लेना चाहिए। तो ये एनपीके 05234 जो रहता है ना, ये फसल की आपको रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी कि जब फसल में फूल बनना शुरू हो जाए तब भी आप इसे उपयोग में ले सकते हो। फूल से फल बन रहे हो, फ्लावरिंग चल रही हो, तब भी आप इसे उपयोग में ले सकते हो। और फल की अवस्था पर अगर फसल है तब भी आप इसे उपयोग में ले सकते हो। तो ये तीनों ही अवस्था पे काफी बेहतर तरीके से रिजल्ट देके जाता है। इसमें 52% फास्फोरस होती है जो ज्यादा से ज्यादा फूल बनाने में मदद करती है। पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि रहती है उसे कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही में पौधों में ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स आए उसके लिए मदद करती है। पौधे की सारी ऊर्जा जो है वो फल विकास की ओर मोड़ देती है। तो ये सारे काम करके जाती है। उसी कारण से इसका जो रिजल्ट है ना, वो आपको काफी बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हैं तो इसके 750 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और वही अगर आप इसे ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहते हो, ऐसी फसल में उपयोग में लेना है जिसमें मल्चिंग डाल रखी है, ड्रिप लगा रखी है, तो आप इसे 3 से 5 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। अब किसान मित्रों बढ़ते हैं अगले एनपीके की ओर, जिसका नाम है एनपीके 0050। अब ये एनपीके 0050 जो रहता है, इसे सल्फेट ऑफ पोटाश के नाम से भी जानते हैं। आपने म्यूरेटॉप पोटाश का नाम सुना होगा। म्यूरेटॉप पोटाश जो है वो लाल रंग में आता है, और ये जो सल्फेट ऑफ पोटाश है, मतलब कि 0050 जो है ना, ये सफेद रंग में आता है। इसे सफेद पोटाश भी बोला जाता है। इसको अगर आपको फसल के अंदर उपयोग में लेना है तो इसे आपको फसल की हमेशा अंतिम अवस्था पर उपयोग में लेना चाहिए। यानी कि फूल से जब फल कन्वर्ट हो जाए, फल जो है अच्छे से सेट हो जाए, और फल की क्वालिटी अगर आपको बढ़ानी है, हार्वेस्टिंग करने जा रहे हो, फल की साइज अच्छे से नहीं आ पा रही है, कलर अच्छे से नहीं आ पा रहा है, वजन जो है अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर इसके रिजल्ट जो है वो काफी
काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में आप कंद वाली फसलों में जैसे लहसुन, प्याज और आलू की जो फसल होती है उसकी जो लास्ट अवस्थाएं रहती है वहां पर कंद जो है वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं कई बार, और वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो रही होती है, पौधा का ऊपर वाला जो भाग रहता है वो ज्यादा फैलता जाता है और कंद जो है वो अच्छे से विकसित नहीं हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर 0050 आप उपयोग में लेते हो तो कंद की साइज भी बढ़ती है और कंद का जो वजन है, शाइन जो है, क्वालिटी जो है वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। और वहीं अगर आप इसे धान वाली फसलों में अंतिम अवस्था पर उपयोग में लेते हो, जैसे गेहूं की फसल हो गई हो, धान हो गई हो, इनके अंदर आप इसे उपयोग में लेते हो तो ये बालियों की जो अंतिम अवस्था रहती है ना वहां पर दाना भरने के लिए मदद करता है और दाने का जो वजन रहता है ना उसको भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ा देता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे छिड़काव के माध्यम से देना चाहते हैं तो 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वहीं अगर आप इसे ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहते हैं, फ्रूट वाली फसल लगा रखी है आपने, कोई बागवानी वाली फसल लगा रखी है और वहां पर ड्रिप की लाइन डली हुई है, तो आप इसे 3 से 5 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। और बागवानी वाली फसलों में आप इसे 2-2 किलो करके 2 दिनों के अंतराल में भी चला सकते हो। जब फसल की हार्वेस्टिंग होने वाली है या फिर फसल अंतिम अवस्था पर होती है ना, तब आप इसे ड्रिप के माध्यम से ऐसे करके दे सकते हो। किसान मित्रों, अब बात करते हैं वीडियो के आखिरी एनपीके के बारे में, जिसका नाम है एनपीके 0023, जिसे पोटेशियम सोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो एनपीके 0023 है ना, ये ज्यादा किसान इसको उपयोग में नहीं लेते हैं क्योंकि इसकी जो जानकारी किसानों के पास उपलब्ध नहीं है या फिर इसे कोई रिकमेंड नहीं करता है, तो काफी किसान जो है इसे उपयोग में नहीं लेते और इसकी जो जानकारी है वो भी किसानों के पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। उसी कारण से किसान इसे डरते हैं उपयोग में लेने के लिए। लेकिन अगर आप इसे फसल की अंतिम अवस्था पर उपयोग में लेते हो ना, तो इसके भी रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलते हैं। अब ये जो पोटेशियम सोनाइट होता है ना, इसके अंदर 3 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला पोटेशियम, दूसरा मैग्नीशियम और तीसरा सल्फर। ये तीनों ही पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। उसी कारण से जब आप इसे फसल की अंतिम अवस्था पर उपयोग में लेते हो तो पहला तो फ्रूट की जो क्वालिटी है वो ज्यादा देखने को मिलती है, साथ में इसमें पोटाश की मात्रा होने के कारण फल का वजन और साथ ही साथ में फल की जो शाइनिंग है ना वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। और मैग्नीशियम होने के कारण प्लांट के अंदर जो ग्रीनरी है वो भी बरकरार रहती है। मतलब कि अगर आप रिफ्लशिंग वाली फसल लगा रहे हो, मतलब अगर आपको आगे चल के और फसल से तुड़ाई लेना है, प्रोडक्शन और प्राप्त करना है, तो मैग्नीशियम जो है फसल के अंदर हरापन जो है वो लंबे समय तक बनाए रखता है। और ये जो पोटेशियम सोनाइट अगर आप फसल की अंतिम अवस्था पर उपयोग में लेते हैं ना, तो ये फसल की जो वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो रही होती है, पौधों का बढ़वार ज्यादा हो रहा होता है, पौधा ज्यादा ग्रीन हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने का काम भी करता है और साथ ही साथ में फ्लावर्स पे लाने के लिए भी मदद करता है। और ये जो एनपीके 0023 है ना, इसके उपयोग की मात्रा भी आपको बाकी एनपीके की तरह ही रखनी है। मतलब छिड़काव के माध्यम से देना है तो आप 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वही अगर आप ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहते हैं तो इसकी 3 से 5 किलो की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो किसानों, तो यही थे वो एनपीके जिन्हें आप फसल की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार उपयोग में ले सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कोई एनपीके अगर छूट गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगला वीडियो उसके ऊपर बना सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी सारी की सारी संपूर्ण जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।